देखिए, दाल में काला तो उसी समय समझ में आ गया जब राहुल गांधी जी ने कहा संसद के अंदर, लोकसभा अध्यक्षा ने कहा कि आप ऑथेंटिकेट करते हैं तो सुनाइए, नहीं हिम्मत पड़ी बोलने की, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों किया? अरे भाई, संसद सत्र नहीं चल रहा होता तो समझ में आइए, हाउस के अंदर नहीं बोलना, बाहर आकर प्रचार करना, क्योंकि पता है कि हाउस में अगर प्रमाण गलत हो गया तो प्रिविलेज का मुद्दा बन जाएगा। और रही बात इनकी, क्यों एक बार पहले मुंह की खा चुके हैं ना कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने मुझसे ऐसा कहा था, शाम तक खंडन आ गया था फ्रांस की सरकार का। अब दूसरी बात, इन्होंने कहा कि प्राइस का मुद्दा निश्चित रूप से वो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार का नहीं है, परंतु जेटली जी ने बहुत स्पष्ट किया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हम अपनी कॉन्शियस क्लियर करने के लिए देखना चाहते हैं, और देखने के बाद उन्होंने कहा वो पूरी तरीके से संतुष्ट है। रही बात एचएएल का मुद्दा, तो मैं बताना चाहता हूं, डिफेंस कमेटी के सामने मार्च 2010 में तत्कालीन रक्षा मंत्री AK एंटोनी साहब का बयान है कि एचएएल अगले 10 साल तक कोई मैन्युफैक्चरिंग का ऑर्डर लेने की स्थिति में नहीं है, इसलिए उन्होंने उस विषय को छोड़ दिया। अब रही बात इसकी कि हमने 36 पे क्यों किया? अरे भैया, 11 साल लगे आपको यह निर्णय लेने में कि राफेल को फाइनल किया। कहावत 9 दिन चले 2.5 कोस तो सुनी होगी, 11 साल चले और 2.5 कोस ये सुनने में आया। और फिर आप ये सोचिए, ये कोई खिलौने वाले जहाज नहीं कि आप जिस दिन मार्केट से चाहेंगे जितने खरीद लेंगे। जब आप ऑर्डर करेंगे तो बरसों लगेंगे। जब 11 साल आपको निर्णय करने में लगे तो 126 को बनने में कितने साल लगते? क्या ये राष्ट्र की सुरक्षा के साथ आपने छल नहीं किया था? मेरे विचार से आज जेटली जी के जवाब के बाद दूध का दूध, पानी का पानी। ठीक है सर, वो सब ठीक है। अब मैं जरा विपक्ष से जो है शुरुआत करना चाहती हूँ। राजीव जी, एक सेकंड, क्योंकि आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बहुत सिंपल सा अंकगणित बताया था। नहीं, मैं तो यहाँ पर से तथ्यों पर बात हो रही, क्योंकि मुझे लगता है राहुल गांधी ने भी तथ्य दिया है। वो कह रहे हैं कि आपने खुद फिगर बताया 58,000 करोड़, उसको आप डिवाइड कर दीजिए 36 से, कितना आएगा सर? हाँ, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। और इन्होंने कहा कि इनका 136 से डिवाइड कर दिए 126, यही तो कहा ना। तो मैं यही पूछना चाहता हूं परम प्रतिभा के धनी राहुल गांधी जी से कि आपका जो एग्रीमेंट था वो क्या था? ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग, तभी उसमें एचएएल था। तो क्या एचएएल जो मैन्युफैक्चर करने वाला था पार्ट, वो सब मुफ्त में होने वाले थे क्या? उनका खर्चा उसमें इंक्लूडेड नहीं था ना? तभी तो मिलाकर आपको जो 500 का फिगर नजर आ रहा है। अरे भाई, अब ये है प्योर खरीद, और एक ये थी आधा वहां बनेगा आधा हम बनाएंगे। जब आधा हम बनाएंगे तो कीमत कम होगी, जब हम पूरा खरीदेंगे तो कीमत ज्यादा होगी। अब इतना छोटा सा अंक गणित यदि उन्हें समझ में नहीं आ सकता है तो मैं इस पे क्या? नहीं, मेरे पास सवाल आपके लिए भी है।